Hello everyone, this is Kanchan Gahlot from Kapleshwari classes. एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं टेंस का सेकंड पार्ट लेकर आ गई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। किसको डिस्कस करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे देखिए, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पहचानेंगे कैसे, देखते हैं। यानी जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है वह किसके अंतर्गत आएगा? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। ठीक है ना, वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। यानी वर्तमान में जो वाक्यों को बोलते टाइम जो हमारा वर्क हो रहा है ना, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे देखिए, आई एम प्लेइंग नाउ, मैं अभी खेल रहा हूँ ना, मैं अभी क्या कर रहा हूँ? खेल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये किस में आ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब हिंदी में हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि अगर हिंदी का हमें कोई वाक्य दिख जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस में है। ठीक है, तो हम इसको भी अभी देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान इन हिंदी में उसकी पहचान देखते हैं। यानी जिस वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो। ठीक है, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो या रहे हो, ये आ जाए तो वह हमारा वाक्य किस टेंस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब यहाँ पे बोलोगे मैम पहले तो आप ये बताओ, आपने यहाँ पे स्टार क्यों बना रखा है और उसके साथ क्या ये लिखा है? तो मैं बता दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या है ये? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या है आज का? ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। और चाहे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, या डबल इंट्रोगेटिव हो, या पॉजिटिव हो, सबके साथ हमारा, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हमारा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड होना है? आईएनजी। तो इसीलिए हमने क्या इसे दिया है? स्टार हम दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल से हिंदी में हम कैसे पहचान करेंगे। वह खाना बना रही है। क्या कर रही है? वो कौन सा काम कर रही है? बनाने का। और ये किस में चल रहा है? हमारा वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में वो कौन सा कार्य कर रही है? खाना बनाने का कार्य कर रही है। तो लास्ट में क्या आ रही है? रही है ना आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं, वह गाना गा रहा है। वो क्या कर रहा है? गाना गाने का काम कर रहा है। तो लास्ट में हमारा क्या आ रहा है? रहा है। ठीक है, तुम कार चला रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? कार चला रहे हो। लास्ट में क्या आया? रहे हो। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आए, वो हमारा किस टेंस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब हम इसके रूल को देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के रूल को कैसे हम डिजाइन करेंगे? तो इसके स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करेंगे हम? सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने पहले बताया कौन कौन से हैं? इज, एम, आर। ठीक है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे। प्लस मेन वर्ब का क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या ऐड करेंगे? इस स्टार को। और ये स्टार कौन है? हमारा आईएनजी। ठीक है, उसके बाद से क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा रूल का डिजाइन हो गया, स्ट्रक्चर हमने डिजाइन कर लिया। अब हम इसको एग्जाम्पल में, सेंटेंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी सीख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। हम की, यानी एक से ज्यादा लोगों की बात की जा रही है ना यहाँ पे, तो हम की क्या इंग्लिश बनेगी? वी।
ठीक है। और वी के साथ हमारा क्या होगा, कौन सा हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, आर। ठीक है, किसका यूज होगा, आर। वी आर। और कोशिश का क्या हो जाएगा, ट्राई। और ट्राई के साथ हम क्या लगा देंगे, ING। वी आर ट्राइंग, यानी बोले तो स्टार। वी आर ट्राइंग, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि और भी क्लियर हो जाए। मैं उससे मिलने जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। रही हूँ है ना, तो जहां पे रही हूँ आ जाए वो किस टेंस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी इंग्लिश देख रहे हैं, मैं हूँ, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। ठीक है ना, आई। और आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर, नो, कौन सा करेंगे, एम। आई एम, जाना का गो में हम क्या ऐड करेंगे, स्टार। स्टार मीन्स ING। आई एम गोइंग टू, मिलना का मीट, और उससे ना थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, तो हर या हिम, तो हमारा वो क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिम। ठीक है, आई एम गोइंग टू मीट हिम। ओके, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। और ये जो नेक्स्ट है, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, पतंग उड़ाने का। तो आप इस सेंटेंस को बना करके कमेंट में पिन करोगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने निगेटिव के रूल की तरफ। निगेटिव अगर सेंटेंस आ जाए, वाक्य आ जाए, तो उसके लिए हम कैसा स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस नॉट, नहीं का क्या होता है, नॉट, प्लस हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हम क्या ऐड करेंगे, स्टार। ठीक है ना, यानी ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर, रूल हो गया। अब हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। वह नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो इसकी इंग्लिश हम देख लेते हैं, बना लेते हैं। तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। और ही है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो इज। ही इज, नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट। और जाना का गो में हम क्या लगाएंगे, ING। ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। ओके, अब हम देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला हमारा एग्जाम्पल क्या है, मैं पत्र नहीं लिख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं पत्र नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, रहा हूँ, तो रहा हूँ आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी इंग्लिश बना लेते हैं हम। मैं की क्या हो जाएगी, आई। और आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एम। नहीं का नॉट, लिखना का राइट, राइट में हम क्या ऐड कर देंगे, ING। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। वह गाना नहीं गा रही है, वो क्या कर रही है, गाना नहीं गा रही है। ठीक है, उसे गाना चाहिए ना, बट वो नहीं गा रही है। इसकी इंग्लिश आप बना करके कमेंट बॉक्स में पिन करोगे। हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव। अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस निगेटिव में हो, हम किसी से क्वेश्चन करना हो हमें, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके हम रूल को डिजाइन कर लेते हैं। पहले हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और वो हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इज है, एम है, आर है। ठीक है, कौन कौन से हैं, इज, एम, आर। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, ING। ठीक है, यानी हम अपना ये लिटिल स्टार। ठीक है, और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम इस रूल को किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी सीख लेते हैं। क्या हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम कार्य कर रहे हैं,
यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन्स की बात हो रही है, हम हैं, हम लोग हैं ना, तो क्या हो जाएगी हम की इंग्लिश वी, और वी के साथ वी हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज या आर लगाते हैं, ठीक है ना। आर वी, करना का डूइंग, ठीक है ना, डू, और उसमें हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ तो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वी आर डूइंग आवर वर्क, क्या हम अपना कार्य कर रहे हैं, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्या हम अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या वह गाना गा रही है, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। इसकी इंग्लिश बना लेते हैं हम, क्या की क्या हो जाएगी, इज, यानी वह है ना, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगता है, आर या इज लगता है, ठीक है। गा रही है यानी किसी लड़की की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसकी की इंग्लिश क्या बन जाएगी, वह की सी। अगर यहाँ पे कोई लड़का रहता तो क्या इंग्लिश बनता, ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही है, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम ऐड कर लेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, इसकी इंग्लिश आप बना के कमेंट बॉक्स में पिन करोगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अगर हमारा किसी से इंट्रोगेटिव में निगेटिव पूछना हो, अगर हमें नहीं में बात करना हो, क्वेश्चन करना हो, तो हम कैसे करेंगे, उसका भी स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर लेते हैं। पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, नहीं की इंग्लिश, नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम इसको सेंटेंस में अप्लाई करना भी सीख लेते हैं, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल है, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, जाना चाहिए सबको स्कूल, बट वो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश बना लेते हैं, क्या की क्या आ जाएगी, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तुम है, यू है, तो यू के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आर, तो आर हमारा पहले आ जाएगा, आर, तुम की यू, आर यू, ठीक है ना। फिर हमारा क्या आ जाएगा, नहीं की इंग्लिश नॉट, जाना का गो में हम क्या ऐड करेंगे, स्टार यानी आईएनजी, ठीक है। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, जाना चाहिए, और लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से, क्या राधा नाश्ता नहीं कर रही है, क्या राधा नाश्ता नहीं कर रही है, इसकी इंग्लिश हम बना लेते हैं अब। तो राधा हमारी क्या है, किसी का नाम है ना, और किसी के जब नाम आ जाए और वहां पे एक व्यक्ति को दर्शाया जाए तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, कौन से हेल्पिंग वर्ब का, इज का, ठीक है ना। इज राधा नॉट, नहीं का नॉट, हैविंग ब्रेकफास्ट, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्या राधा नाश्ता नहीं कर रही है। चलिए अब हम चलते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है डबल इंट्रोगेटिव। क्या है हमारा, डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव का नाम सुनते ही हमारा सर घूम जाएगा, लेकिन रुको, सर को यहाँ नहीं घुमाना है, उसका एक ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। और वो ट्रिक क्या है, डबल इंट्रोगेटिव में हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, WH की फैमिली को पहले ला देना है, ठीक है। उसके बाद से एज इट इज जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था उसी को लाके यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है।
तो हमारा WH फैमिली आ गया। WH फैमिली के मेंबर कौन कौन से हैं? व्हाट है, व्हाई है, ठीक है ना, व्हेन है, वेयर है, ठीक है। ये हमारे WH की फैमिली के ये मेन मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हमारा WH फैमिली आ गई। यहाँ पे हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हम क्या लगाएंगे? अपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को, ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्या आएगा? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल के साथ इस रूल को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना। वहां क्या हो रहा है, ठीक है ना, वहां क्या हो रहा है पता करो, ठीक है। तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी? व्हाट, ठीक है ना, इज हैपनिंग ओवर देयर, वहां की देयर, ठीक है ना। व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, वहां क्या हो रहा है, और लास्ट में हमारा आ गया मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो तुम है, तो तुम हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है, ठीक है। और कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वेयर, ठीक है ना। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, और लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहले हमारा WH की फैमिली आ गई, व्हाट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वेयर आ गया, फिर हमारा एज इट इज जो हमारा इंट्रोगेटिव का था वो रूल हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये लास्ट वाला रहा आपका होमवर्क। आप इसे करके आप क्या कर रहे हो, आप बताओगे कि आप क्या कर रहे हो प्रेजेंट में, वर्तमान में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या कर रहे हो। रहा है, रही है, रहे हो, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेजेंट टेंस का सेकेंड पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके साथ ही आप कपलेश्वरी क्लासेस को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।